भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ये नादान व्यक्ति जितनी ऊर्जा अपनी आंखों से दूसरों को देखने में खर्च कर रहा है, अगर ये आदमी अपनी आंखों से अपने आप को देख लिया होता तो ये जमाने का मसीहा बन गया होता। कमी है तभी आप उपासक हैं, कमी है तभी हम भक्ते हैं, और जब हमारे पास कोई कमी नहीं रही तो हम तो बुद्ध हो जाएंगे। जब मैंने शाकिर पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो मेरे साथी हमसे बोले कि बंदे जी भाजपा की सरकार है, जजों को खरीद लिया इन्होंने, आप चाहे जितना अच्छा एफिडेविट लगाइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की चाहे इतनी बड़ी नकल क्रिएट करिए, फायान रेगिस्तान की चाहे इतनी किताबें आप जज को दे दीजिए, आपकी कोई पढ़ने वाला नहीं। मैंने इतनी बड़ी फाइल तैयार की, हाई कोर्ट गया, मुझे डिस्कस कर दिया गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, अरुण मिश्रा का हाउ टू डेयर यू हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाती। सोचिए, लोकतंत्र के भारत में मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़ा एक बौद्ध भिक्षु होता है, कुछ नहीं आता। मैंने सारा वॉल्यूम पढ़ा है बाबा साहब का, और लगभग मैं पहला बौद्ध भिक्षु हूँ पूरे भारत का। हमने लगभग 53 लाख के वॉल्यूम भारत सरकार से, आपने अगर फेसबुक पर देखा होगा तो हमने खरीद करके लोगों तक पहुँचाए हैं। उसमें लिखा है कि व्यक्ति पूजा लोकतंत्र में नायक क्रिएट करती है और वो नायक तानाशाह बनता है और आपकी पोस्टें गुलाम हो जाती हैं, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोग विचारधारा से जुड़िए, आइडियोलॉजी से जुड़िए, जो लंबे समय तक कार्य करती है। व्यक्ति और संगठन लंबे समय तक कार्य नहीं करता है। जितने भी संगठन है, मैं जब कार्यक्रम करता हूँ तो सारे संगठनों से बात करता हूँ। कई संगठन ऐसे होते हैं जिनका कोई धरातल पे काम नहीं है, लेकिन वो मुझे कार्यक्रम में परमिशन देने के लिए कहते हैं, अच्छा अभी बात करके बताता हूँ हमसे अपने संगठन के लोगों से। मतलब उसका संगठन जिले में है, वो जानता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हूँ, उसके पास न साधन है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, फिर भी वो सहमति नहीं मुझे देता है कि अपने कार्ड में हमारे संगठन का नाम डाल दीजिए। इतना अभिमान क्रिएट लोगों का हो गया। इसलिए ये सब बातें हमें त्यागनी पड़ेगी, कुछ बातें हमें छोड़नी पड़ेगी, कुछ बातें हमें जीवन में लागू करनी पड़ेगी। बाबा साहब का मिशन भी स्मूथ चल जाएगा, बुद्ध का धर्म भी चल जाएगा, चलाने वाले हम ही हैं, कोई और आएगा नहीं। इस फिराक में आप बैठे हैं, कोई बाबा साहब आने वाले हैं तो ये गलत है आपका नजरिया, आपको ही परिवर्तित करके लगना पड़ेगा। आपको ही बुद्ध कहेंगे अत्यधिको भव, आपको ही अपने आप को प्रकाशित करना पड़ेगा। अंधेरा से लड़ने के लिए कोई आने वाला नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा था कि आदमी जैसे ही जन्म लेता है, आदमी जैसे ही जन्म लेता है वह अपनी आंखों से दूसरों को देखने लगता है। आंखें मेरी हैं और दृश्य किसके हैं? दूसरे। कभी किसी का बड़ा घर देख करके जल जाता है, ऐसा है कि नहीं? कभी किसी की अच्छी फसल देख करके मर जाता है, कभी किसी की सुंदर पत्नी देख करके मर जाता है, ऐसा है कि नहीं? मतलब मानव जीवन के ये है। भगवान को आज के 2500 वर्ष पहले कह रहे हैं कि आंखें मेरी हैं और दृश्य दूसरे और दुख किया हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ये नादान व्यक्ति जितनी ऊर्जा अपनी आंखों से दूसरों को देखने में खर्च कर रहा है, अगर ये आदमी अपनी आंखों से अपने आप को देख लिया होता तो ये जमाने का मसीहा बन गया। तो मैं चाहता हूं कि जो बौद्ध बने वो दूसरों की आलोचना, दूसरे की बुराई, दूसरे की टांग खिंचाई, ये बुद्ध के संस्कार नहीं है। ये तुम्हारे संस्कार हो सकते हैं, तो तुमने कहां से संस्कार पाए? ये बुद्ध के संस्कार नहीं। ये जितने भी महापुरुष लगे किसी के भी संस्कार नहीं। तो ये जो आलोचना, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष का जो भाव मेरे मन में बैठा है, 4 कमियां हमारे पास भी हैं, 5 कमियां सामने वाले के पास भी हैं, ये सब जानते हैं। और जब अगर कमी नहीं रहेगी तो बुद्ध हो जाएंगे ना। ये आदमी बेचारा बचेगा कब? कमी है तभी आप उपासक हैं, कमी है तभी हम भक्ते हैं, और जब हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी तो हम तो बुद्ध हो जाएंगे। क्यों भाई? ऐसा मानना चाहिए और सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के काम करना चाहिए। सबके पास कुछ न कुछ होता है।
कोई भी आदमी व्यर्थ का नहीं है यहाँ। जिसको जो बेहतर आता हो उससे वो काम करा लीजिए, ये मैनेजमेंट कहता है। अम्बेडकर के आंदोलन चलाना चाहिए। ये लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी भी कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं। इस समय हम हारे हुए सिपाही हैं। इस समय मान सम्मान आंदोलन की लड़ाई हम लोग हारे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लगे। जब मैंने शाकिर पर सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो मेरे साथी हमसे बोले कि बंदे की भाजपा की सरकार है, जजों को खरीद लिया इन्होंने, आप चाहे जितना अच्छा एफिडेविट लगाइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की चाहे इतनी बड़ी नकल क्रिएट करिए, फायान रेगिस्तान की चाहे इतनी किताबें आप जज को दे दीजिए, आपकी कोई पढ़ने वाला नहीं। मैंने इतनी बड़ी फाइल तैयार की, हाई कोर्ट गया, मुझे डिस्कस कर दिया गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया। अरुण मिश्रा का हाउ टू डेयर यू हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाती है। सोचिए, लोकतंत्र के भारत में मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बड़ा एक बौद्ध भिक्षु होता है कुछ दुनिया में। अगर वो MP MLA बनने की महत्वाकांक्षा नहीं पाल के बैठा है, भाई पढ़ा पद पाकर के डिमोशन कोई चाहता है क्या। तो जब उसने कहा हाउ टू डेयर यू तो मुझे बड़ा दुख हुआ। कहा आपको विदेशी पैसा मिलता है, मेरे सारे खाते ले लिए गए और 1 लाख रुपए का जुर्माना मेरे खिलाफ कर दिया गया। तब हमने लोगों से कहा कि टूट रहा था मेरा घर, उजाड़ा जा रहा था हमारा घर, अगर इस दौरान हम आवाज नहीं देते तो हम बहादुर नहीं कायर कहलाते। क्या कहलाते? कायर। इसलिए जब भी इतिहास लिखा जाएगा कम से कम हम बौद्धों को कायर नहीं बहादुर लिखा जाएगा कि हमने संविधान के भारत में सुप्रीम कोर्ट तक आवाज लगाई, लेकिन न्यायिक चरित्र न होने वाले शासक वर्ग ने हमारी आवाज नहीं सुनी। ऐसा है ना, काम कर सभी लोग कर रहे हैं। खासतौर से मैं तो बौद्ध भिक्षुओं से बहुत दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षुओं को बिहार में रहने की बजाय काम करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। उपासक मेरे हमसे शिकायत करते थे, तो मैंने कहा मैं बौद्ध भिक्षुओं को तो बदल नहीं सकता हूँ, मैं सम्राट अशोक तो हूँ नहीं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो मेरे खिलाफ FIR और कर देंगे ये लोग भिक्षु लोग। इसीलिए मैं भिक्षुओं को तो नहीं बदल सकता, मैं स्वयं को बदल सकता हूँ। जब हमने काम करना शुरू किया, किसी भी मंच से बौद्ध भिक्षुओं को आरोपित नहीं किया जाता है कि भंते काम नहीं करते हैं। अब उपासकों को लग रहा है कि भंते सुमित तो हमसे भी ज्यादा काम करते हैं। समाज में ऐसा मतलब एक माहौल गया, एक ऐसा मैसेज गया, परसेप्शन क्रिएट हुआ। आज हरिद्वार की धरती पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ मन की बातें हमने आपसे कह दी, और मन की बातें वहीं कही जाती है जहाँ अपने लोग होते हैं सुनने वाले।